नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। वह अपने कर्मों के माध्यम से जो अर्थ का उपार्जन करता है, वह उसकी कामनाओं की सिद्धि में जब वो उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, तो उसकी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। यह एक सामान्य मान्यता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है हर भारतवासी के लिए, यह उपदेश आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था कि हम लोग देश के अमृत महोत्सव को, आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मात्र अमृत महोत्सव नहीं है। हमें आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ कार्य करना है और 25 वर्ष की हमारी जो कार्य योजना होगी, ये कार्य योजना ऐसी होगी जब 2047 में जो पीढ़ी होगी, उस समय की जो पीढ़ी होगी, उस समय हम उन्हें ऐसा भारत देंगे जो विकसित भारत होगा, जहां चेहरे पर खुशहाली होगी, जिसे अपने भारत पर गौरव की अनुभूति होगी। कहीं कोई दुखी नहीं होगा, कहीं कोई दरिद्रता नहीं होगी, कहीं कोई अराजकता नहीं होगी, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा। और इस संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, 2047 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात कही थी। पंच प्रण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रण है, वह है नागरिक कर्तव्यों का। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से एक ही बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अक्सर होता है, हम कौन सा काम करेंगे इसके लिए हम लाभ और हानि देखने का प्रयास करते हैं, और जब भी हम किसी कार्य को करने के पहले लाभ और हानि की चिंता करते हैं तो हम उसके पुण्यों से वंचित हो जाते हैं। याद रखना, अच्छा करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा करेंगे उसके पाप से कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मुक्त कर सकती। अक्सर हमें कहते हैं कि हम गलत करेंगे, लेकिन मंदिर में जाके पैसा चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इससे कभी नहीं हो सकता। अगर पाप किया है तो उस पाप का भुक्तभोगी हमें बनना ही पड़ेगा। अच्छा किया है, लोक कल्याण का काम किया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस पुण्य से वंचित भी नहीं कर सकती है। यह हमारी मान्यता है और उस मान्यता के प्रमाण है, और इसीलिए कर्म की प्रेरणा। आज जब हम 5251वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ प्रभु श्री कृष्ण के इस उत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अपने नागरिक कर्तव्य भी होंगे। अक्सर हमारे बीच में दुविधा कहां से होती है, आप किसी से भी बातचीत कर लीजिए, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी बात का हो, वे बालक हो, अधेड़ हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर आप उससे देखेंगे वो अपने अधिकार की बात तो करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों की कभी चर्चा नहीं करता। अपने कर्तव्यों की चर्चा नहीं करता है। और कहता मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। बच्चे अक्सर परिवार में बोलते हैं। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे थे। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारे बिहार।